करते हैं सीमेंस से। सीमेंस तो जो उन्होंने किया, ये तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात है। हमें लगता है नॉर्मली कि जो एमएनसी है, जो फॉरेन कंपनीज है, जो फेरा कंपनीज है, जो आज से 25 साल पहले हम फेरा बोलते थे बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती थी, फिर तो फेरा भी हट गया। वो कंपनियां जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन सीमेंस ने ये बताया कि अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो ये पुराने भी ये प्रॉब्लम कर चुके हैं, और इन्होंने जो भी लो वोल्टेज मोटर बिजनेस जो यहाँ से कंपनी से उठाने की चेष्टा की कि वो फॉरेन पेरेंट इन सारे छोटे छोटे बिजनेसेस को कंसोलिडेट करके बेचे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है किस वैल्यूएशन में आप लेके जा रहे हो। तो ये जो मोटर बिजनेस जो सीमेंस इंडिया से जो निकालने की चेष्टा इन्होंने किया है, उसका 12 के पी पे स्टॉक निकाल रहे हैं लोग उस बिजनेस का, अगर मैं देखूं तो, और 12 के पी पे और 2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स के हिसाब से निकाल रहे हैं, जबकि सीमेंस का खुद का स्टॉक 70 के पी पे बिक रहा है। तो अगर 70 के पी पे आपका स्टॉक बिक रहा है और आप अपना एक हिस्सा उठाकर अपने पेरेंट को बेच रहे हो 12 टाइम्स पी पे, तो ये तो ग्रॉस इनजस्टिस है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ। और सीमेंस अकेला नहीं है, मुझे याद है 1999 में फाइजर थी, जब उनकी वायग्रा लॉन्च हो रही थी, तो फाइजर ने अपनी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी यहां से फाइजर इंडिया से निकालने की चेष्टा की थी। सारी एमएनसी ड्रग कंपनी जितनी है, फुल फोर्ड इंडिया पहले एक होती थी, शेरिंग प्लाव की एक सब्सिडरी होती थी, वहां भी उसने भी अपनी एक अलग से सब्सिडरी रखी थी। सिर्फ ग्लैक्सो एक कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी है शायद ग्लैक्सो, जो अपनी सारा काम अपनी लिस्टेड सब्सिडरी से करती थी। तो इसीलिए ग्लैक्सो का पी कुछ और मिलता था और बाकी सबके पी कुछ और मिलते थे। इन सबको कभी भी पी दिया नहीं मार्केट ने, क्योंकि बाकी सब कंपनियां अपनी जो हाई वैल्यू ड्रग्स है, जो अपने महंगी दवाइयां हैं, वो अपनी सब्सिडरी के थ्रू लॉन्च करती थी। और जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है, जहां पे इंडियन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उससे वो लोग कुछ लॉन्च नहीं करते थे। तो ये पुराना खेला है एमएनसीज का, पुराना खेला है ये सब फॉरेन कंपनीज का, कि वो प्रॉफिटेबल काम अपनी कंपनियों से करे, अपनी होली ओन सब्सिडरी से करे, और जो नॉर्मल काम है, जो बेसिक लो मार्जिन बिजनेस है, वो लिस्टेड सब्सिडरी से पुश करे। तो सीमेंस ने पहले भी ऐसे किया था, 2009 में उन्होंने किया था। फिर एक उनकी एक आईटी सब्सिडरी थी जो उन्होंने उठा के ले लिया था यहाँ से, इंडियन सब्सिडरी से, हाफ टाइम्स प्राइस टू सेल्स पे, जबकि उस समय टीसीएस ने खरीदा था सिटी कॉर्प सिक्योरिटीज। सिटी कॉर्प सिक्योरिटीज एक बीपीओ आउटफिट थी जो सिटी बैंक की सारे बैकएंड काम करती थी। हमने भी बहुत पैसे बनाए थे उसको, ई सर्व इंटरनेशनल बोलते थे। पुराने वालों को पता होगा 2003 से 2005 में ई सर्व इंटरनेशनल 5 गुना हुआ था, तो मेरे पास भी ई सर्व इंटरनेशनल हुआ करता था उस समय। वो कंपनियां सिटी बैंक ने उस समय, टीसीएस ने खरीदा 1.5 टाइम प्राइस टू सेल्स ने, लेकिन सीमेंस ने अपनी सब्सिडरी को आधे दाम पे बेचा, आधे से भी कम दाम पे बेचा। तो पीछे से लोग गड़बड़ करते आ रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कुछ नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी इनके पास रहती है और ये पुश कर देते हैं। लेकिन कई बार रेगुलेटर को हमारे जो उनको स्टेप इन करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता लीगली कोई स्टेप इन कर भी सकता है। लेकिन कम से कम एक हल्ला होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि आप जैसे ही प्रॉफिटेबल कोई चीज होती है, आप उसे निकाल लेते हो लिस्टेड कंपनी से, और उसके बाद निकालने के बाद दूसरी बात है, आप उसको एक अलग वैल्यूएशन पे कैसे आप निकाल सकते हो। जब आपकी कंपनी 70 टाइम्स ट्रेलिंग पे ट्रेड कर रही है और आप उसी के हिस्सा 12 टाइम्स पी पे निकाल रहे हो, तो ये तो इनजस्टिस है। बट ठीक है, ऐसे चलता है तो चलता है, 2 दिन 4 दिन हो हल्ला होगा, उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन इससे फॉरेन कंपनीज का वैल्यूएशन मल्टीपल इंडिया में डेंट हुआ है लास्ट कितने सालों से। आप देखिए, पहले जो एक क्रेज होता था कि फॉरेन कंपनी खरीदे, फेरा कंपनी खरीदे, वो क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज रातों रात आपको पता नहीं है ये क्या उठा लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं। तो ये चलता रहता है। पीछे भी इन लोगों ने स्लम सेल बिजनेस में एक अपना एक बिजनेस उठा लिया था, फिर 2013 की बात है, सीमेंस की बात है, फिर शेयर होल्डर्स ने बहुत हल्ला किया तो उसको 20% इन्होंने दाम बढ़ाना पड़ा इनको। तो ये नॉर्मल सी चीज नहीं है, ये एबनॉर्मल सी चीज है, बट इसके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते। पीछे भी हमने डिस्कस किया था एक्सो नोबल ने कैसे अपनी कंपनी को उठाकर फिर मर्ज कर दिया था। कई बार क्या होता है, ये अनलिस्टेड लॉस मेकिंग कंपनी को लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज करते हैं, और कई बार लिस्टेड कंपनी के साथ जो उसकी मलाई जो होती है, जिसकी अर्निंग्स अच्छी होती है, उस कंपनी को निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें मेजॉरिटी अगर आपके पास है तो आप उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अगर माइनॉरिटी एक्टिव है और बिकॉज प्रोसेस है, आप रातों रात उठा नहीं सकते। कोई मतलब सेठ जी का गल्ला नहीं है कि वहां गए, हाथ डाला, रुपया उठा लिया कि आज की कलेक्शन कितनी है, दे दे 10,000 रुपए दे, घर जाना है, थोड़ा काम है, रास्ते में करते हुए जाऊंगा। बट वो प्रोसेस में अगर इनके पास मेजोरिटी है तो हम सिर्फ हो हल्ला कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, श्री सीमेंट का रिजल्ट देखते हैं।